दोस्तों अगर आप 2021 पे बोर्ड एग्जाम में शामिल हो गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी ने अपना एक न्यू चैंपियंस लीग लॉन्च किया है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर आप प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप यहाँ पर एक न्यू टाइम देख सकते हैं, अनअकैडमी चैंपियंस लीग बायोलॉजी 7 PM 18 नवंबर से। आप इस चैंपियंस लीग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फ्री में इनरोल करके आप लाइव एग्जाम देंगे और अगर आप टॉप 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 10,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप रैंक 11 से 30 के बीच में आते हो तो आपको 5,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप 31 से 50 के रैंक में आते हो तो 3,000 का प्राइज मिलेगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर आप क्लिक कर इस पर इनरोल कर सकते हो और आप इस चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्राइज भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर आप इनरोल कर लो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी क्लास 12th में मैथमेटिक्स में लगभग जो है 75% जो है सिलेबस कवर कर दिया गया है। जो भी चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पढ़ा दिए गए हैं, उसको कैसे रिवीजन किया जाए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। छोटी सी बातें, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं कि कोई बच्चा जो है पूरा सिलेबस ना पढ़ के आधा ही पढ़ के जाता है, अगर वो आधा 10 बार रिवीजन करके गया है तो उसका कहीं पे भी 50 नंबर गया नहीं है। लेकिन आप पूरा 100% सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ के गए हैं तो आपसे सवाल फंसना ही फंसना है। मैं बता दूं 30 नंबर तक आने में आपके क्या मुश्किल पड़ जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा इशू है कि आप हिंदी एक बार रफली पढ़ लीजिए, इंग्लिश एक बार पढ़ लीजिए, आप एग्ज़ाम में बैठ के कुछ न कुछ लिख लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा। तो आज हम किन किन बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन का क्या होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर से शुरुआत करें। रिवीजन जब करते समय आपको 9 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, 9वें चैप्टर में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कहाँ से शुरू करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्या रिवीजन करते समय पूरा सवाल हल करना ज़रूरी है? एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है पूरा हल करें, एग्जाम्पल में जितने पूरा हल करें, विविध उदाहरण में जितने पूरा हल करें, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या पिछले वर्ष का पेपर रिवीजन करते समय करना ज़रूरी है? ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातों का हम जवाब देंगे, लेकिन वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। और बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस करके बता दें कि जो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी बच्चे लाइक कर दें। जितना अभी लाइव देख रहे हैं, कोई भी इतना बारीकी से चीज़ों को नहीं बताएगा, ठीक है। रिवीजन करते समय किन किन प्रश्नों को हल करना ज़रूरी है, आपको पता है कि 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न आपके, और उसके बाद आते हैं 5 नंबर के 10 और 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो किन किन सवालों को हल करना है ये भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और एक चैप्टर पर कितना समय लगाएं रिवीजन करते समय, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है। आपने पता चला कि एक ही चैप्टर 1 महीना तक रिवीजन कर रहे हैं, बाकी सब चैप्टर छूट ही गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बेहतरीन तरह से आपको करना है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने के समय आज आ गया मेरे प्यारे बच्चों। दिवाली दिवाली दिवाली, सारे बच्चे दिवाली का नाम ले रहे थे, वो भी बीत गया। लेकिन अब आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि आप दीपावली या तमाम तरह के त्योहारों का आप क्या है सहारा लें। आप ये कहें कि इसमें हम पढ़ाई नहीं कर पाए, ये पड़ गया, इसमें नहीं पढ़ाई कर पाए, तो सारा चीज़ें एक्सक्यूज़ होता है, एक बहाना होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि किस चैप्टर से शुरुआत करें। तो हम बता दें आपको कि आपको कभी भी, जैसे हम बात करें, कठिन चैप्टर से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ से शुरुआत मत करिए। ऐसा चैप्टर शुरू करिए जो कि थोड़ा सा आसान हो और एक बार पढ़ें तो वो और इजी हो जाए। तो इससे क्या होता है, कहते हैं कि शुरुआत जब अच्छा हो तो अंत भी लगभग अच्छा ही होता है। हमेशा नहीं होता लेकिन होता है। तो आप ऐसा शुरू करिए कि जो चैप्टर, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आप यहाँ से 12-13 नंबर का, जो 13 नंबर का आता है, तो आप चैप्टर नंबर 3 और 4 से शुरू कर दीजिए। आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, ठीक है। आप रिलेशन फंक्शन प्रॉब्लम होता है,
संबंधी फलन जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ से मैं शुरू करिए, उसको हम करा देंगे। तो जहाँ से आपको आसान लगे, ठीक है, ताकि एक शुरुआत तो हो जाए। जब चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं, 3 चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे तो चौथा चैप्टर भी हो जाता है। वो इस तरह से हमारा जो दिमाग है उस तरह सेट हो जाता है कि कोई चीज़ के आप एक दिमाग में अगर 3 चैप्टर कर लिए तो चौथा भी कर ले जाएंगे, ये चीज़ होता है। तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से शुरू करिए, आई होप, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से चैप्टर नंबर 2 करिए, फिर 3 करिए, फिर 4 करिए, उसके बाद 5वां से शुरू करिए अवकलन, ठीक है। तो सबसे आसान चैप्टर से आपको शुरू करना है। मान लीजिए चैप्टर 2 और 3 में आपको तीसरा आसान लग रहा है तो तीसरे शुरू करिए, चौथा आसान लग रहा है तो चौथे शुरू करिए, जो भी आपको आसान लग रहा है, ठीक है, ताकि आसान वाले चैप्टर से हमारा जब क्वेश्चन आए तो वो कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कठिन से अगर मिस्टेक हो जाए, नहीं लग पाए, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो सारे बच्चों के लिए कठिन होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे थे। तो हर बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। बहुत बच्चों को क्या रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो चैप्टर 1 से ही शुरू कर दीजिएगा। बहुत बच्चे अवकलन से ही रिवीजन शुरू कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, 44 नंबर के चक्कर में पड़ जाइए। दूसरा पॉइंट है, क्या रिवीजन करते समय पूरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सवाल करना ज़रूरी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज को करते समय, उसके बाद आता है एक्सरसाइज, ठीक है, और इसके बाद आता है मिससेलेनियस एग्जाम्पल, विविध उदाहरण। ये 3 चीज़ होते हैं। मिससेलेनियस एग्जाम्पल के साथ साथ मिससेलेनियस एक्सरसाइज भी होता है। तो क्या सब कुछ करना ज़रूरी है? नहीं। आपको अगर हम सबसे सटीक तरीका बताएं रिवीजन का, तो हम आपको बता दें कि आप सिर्फ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी भी चैप्टर का 4-5 एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सरसाइज का, तो उस एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का लगा लीजिए, वीडियो देख के प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, पूरा सीक्वेंस से पड़ा हुआ है, कोई चीज़ तीतर बितर नहीं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुभम क्लासेज ऐप इंस्टॉल किए हैं प्ले स्टोर से जाके, ठीक है, शुभम क्लासेज ऐप, अगर जो बच्चे अभी नहीं इंस्टॉल किए हैं कर लें। वहाँ पे जो फ्री वीडियो का सेक्शन है, ठीक है, 10th क्लास का अलग है, 10th क्लास का अलग है और 12th क्लास का अलग है। तो आप 12th क्लास में क्लिक करिएगा, वहाँ पे वीडियो पे जाइएगा, वीडियो के सेक्शन पे 12th क्लास, और वहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड अभी कर लीजिए। आपको शुभम क्लास 50,000 से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कहने का मतलब था कि रिवीजन करते समय आप किसी चैप्टर में अगर 50 क्वेश्चन है तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लगाइए, सिलेक्टेड लगाइए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उस चैप्टर का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में आखिर में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रही चीज़ें हमारे बातें, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आप ज़िंदगी भर एक चैप्टर को पढ़ते रह जाएंगे, आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट दिखाना है। तीसरा पॉइंट है, क्या पिछले वर्ष का पेपर रिवीजन करते समय करना ज़रूरी है? तो मेरा जवाब होगा हाँ। कोई भी चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने चैप्टर 3 से शुरू किया मैट्रिक्स से, ठीक है, आबीयू से आपने शुरू किया, आबीयू के आपने एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है, आबीयू कितने प्रकार के होते हैं, आबीयू को कैसे जोड़ा जाता है, आबीयू को कैसे घटाया जाता है, आबीयू को गुणा कैसे किया जाता है, उस पर आधारित एग्जाम्पल में जितने सवाल आपने कर लिए। अब उठाइए पेपर, ठीक है, 2019 और 20 के 7 सेट बनता है, यानी कि 14 सेट, तो दोनों साल के मिला के 14 सेट का। तो उसमें से जो आबीयू वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको उठा के कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि चैप्टर रिवीजन के साथ साथ जो आबीयू चैप्टर से सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए हैं, तो आप जैसे सवाल को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मेरे किताब का ही सवाल है, ठीक है। तो रिवीजन करते समय पेपर का जो क्वेश्चन है, जैसे आप भी पढ़ रहे हैं तो आप भी का क्वेश्चन उठा के कर लीजिए, बाकी सब छोड़े रहिए, समझ में आए। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज हमको करते रहना है। डिटरमिनेंट शुरू किए रिवीजन करना, पूरा रिवाइज कर लिए, फिर पेपर उठा के देख लीजिए कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पिछले साल का पेपर भी तैयार हो रहा है और साथ में जो है एग्जाम्पल वगैरह भी तैयार होता जा रहा है। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होगा, वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट है, रिवीजन करते समय किन किन प्रश्नों को हल करना है। देखिए भैया, 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले भी और 8 नंबर वाले। तो आप पेपर जब देखेंगे ना, देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो एकदम करना ही करना है, 2 नंबर और 5 नंबर। जितना कॉन्सेप्ट हम बता दें कि 1 नंबर के सवाल को क्लियर करने में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उतना 8 नंबर वाले सवाल को करने में नहीं होता है। ठीक है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, उसको बस एक ही कैलकुलेशन बड़ा होता है। लेकिन जितना दिमाग 1 नंबर और 2 नंबर वाला ले लेता है ना, उतना 5 नंबर और 8 नंबर वाला नहीं लेता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जितना दिमाग जो है 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लगाना पड़ता है, उतना 5 नंबर और 8 नंबर वाले में नहीं लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई घुमावदार नहीं होता है। समझ में आया? तो सावधान रहना इससे। रिवीजन करते समय 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों को ज़्यादा जरूरी है करना। 1 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर तो टोटल हो गया 26 नंबर भैया आसान नहीं है लाना। 26 क्रम लग जाएंगे इसको लाने में, तो इस पर भी नज़र रखनी है। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन को भी करना है, 5 नंबर 8 नंबर तो करना ही करना है। तो ठीक है, ये ना कि सिर्फ बड़े नंबर 8 नंबर को तैयार कर लिए, 5 नंबर कर लिए, 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ दिए। तो इसको कौन करेगा? हम जाके करेंगे, आपको ही तो करना है। क्लियर है? समझ में आ गया मेरी बातें? बहुत बढ़िया। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि एक चैप्टर पे कितना समय लगना चाहिए। पूरा एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हुए, एक्सरसाइज का और पिछले साल का पेपर करते हुए, तो कुल मिला के ओवरऑल एक चैप्टर को आप ज़्यादा 2 से 3 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा देंगे। एक जो है रिवीजन करने का तात्पर्य ये है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं कम से कम हमारे दिमाग में फिट हो जाएं कि भैया मैट्रिक्स में हमको ये चीज़ें पढ़ना है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ये चीज़ें पढ़ना है। तो हमारे दिमाग में एक जो है उसका पिक्चर घुस जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि उस चैप्टर में आखिर में है। आपको यही नहीं पता अभी तक कि अवकलन में पढ़ना क्या है, समाकलन में क्या पढ़ना है, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रिवीजन करने का मतलब भी ये होता है कि आपको एक ओवरऑल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सैंपल होता है ना, सैंपल किसी चीज़ को दिखाते हैं तो कोई चीज़ प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम सैंपल दिखाते हैं कि हाँ देखिए ये चीज़ ऐसे ही होगी। तो एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो वैसा ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी होंगे। तो एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है, उदाहरण के उत्तर से सैंपल होता है किसी भी वस्तु को दिखाने का। ठीक है, नमूना जिसको बोलते हैं, सबसे बढ़िया जो आप समझ में आया, नमूना पेश करिए, तो ये चीज़ होता है नमूना। जैसे क्वेश्चन आपके उदाहरण के होते हैं, तो उदाहरण को क्वेश्चन करें, उदाहरण के अगर क्वेश्चन करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। ठीक है, और पिछले साल के पेपर को कर लो। तो ये किसी एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है तो 25 मत करिए, 10-11 क्वेश्चन करिए, फटाफट काम हो गया। तो इस तरह से फटाफट सारे चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ हमने जो बताया सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फॉलो करने हैं, रिवीजन करने। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा शुरू से क्वेश्चन करने लगते हैं, एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन, विविध उदाहरण, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन करिए जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और हमने भी बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में भी जाके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटी सी बात, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं बताता है कि रिवीजन हम तो शुरू कर दिए और कहाँ से शुरू करें और कैसे क्या करें, तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया यहाँ पे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल जो है हम डिस्कस कर देंगे रैखिक अवकल समीकरण, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9.6 में जो थोड़ा सा छूटा हुआ है पोर्शन। देखिए कितना पढ़ाया कितना बाकी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना आपने पढ़ा दिया गया और कितना तैयार है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाया गया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 9 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। तो आप खुद से आत्म विश्लेषण करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप को नापिए कि हमने जो पढ़ा है
वो हमें कितना आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। कोई एग्जाम्पल का ही है, चाहे पिछले साल का पेपर, आप देखिए कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। मैं एक बात बता दूं, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको पहली बार पढ़ते समय न क्लियर हुआ हो सकता है दोबारा जब पढ़ें तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, और हम जो चीज़ कहना चाह रहे हैं हम उन बातों को आप तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत भी अगर सफल हो पाए हों तो इस बात के लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये समझ लें कि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको जब पड़ता है वीडियो तो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आपको हर बार सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन दबाए हैं, तो आप जैसे हमारी वीडियो 8 बजे शाम को पड़ेगी, आपकी मोबाइल अगर आपका नेट ऑन है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि 8 बजे वीडियो पड़ गया है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग सुबह जगने के लिए अलार्म लगाते हैं, वो एक जस्ट लाइक अलार्म की तरह काम करता है। इससे आपका एक जो मान लीजिए कहीं पे आप हैं या घर पे ही बैठे हैं, आपको ध्यान भटक गया, जैसे क्लास चलती है ना स्कूल में, कोचिंगों में, उस तरह से एक टाइम टेबल से चीज़ें चल रही हैं, अर्थ रैंडम नहीं है। और हम आपका बोर्ड एग्ज़ाम तक साथ देंगे, ये मुझ पर भरोसा रखिए, और हम आप पे भी रखते हैं कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। लगातार बच्चे शुभम क्लासेस से जुड़ रहे हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ते हैं। कभी कभी यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता है तो यूट्यूब आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिया जाता है। शुभम क्लासेस सर्च करेंगे तो ऑलरेडी 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पे आप खुद से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। कल हम मिलेंगे रैखिक समीकरण, जो रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।